आज के दौर में अगर किसी साउथ इंडियन एक्टर को सबसे ज्यादा नफरत और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है तो वो है विजय देवरकोंडा। और ये मामला वाकई में थोड़ा अलग है, क्योंकि जब भी साउथ एक्टर्स की बात होती है तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये लोग बेहद विनम्र और शालीन माने जाते हैं। और ये बात हम यहाँ मेन स्ट्रीम के बड़े एक्टर्स के संदर्भ में कर रहे हैं, जैसे फहाद फासिल, पृथ्वीराज सुकुमारन, आलू अर्जुन या यश। इन एक्टर्स को शायद ही आपने कभी किसी पब्लिक प्लेस पर रुखाई से पेश आते देखा होगा। इनमें से किसी के भी फैन के साथ गलत बर्ताव या डिसरेस्पेक्ट का शायद ही कोई मामला सामने आया हो। आप चाहें तो इनका कोई भी इंटरव्यू, कोई पब्लिक अपीयरेंस या मीडिया बातचीत देख लीजिए। इनकी बातों में हमेशा एक सादगी और नम्रता होती है, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई साउथ एक्टर पब्लिकली ट्रोल हो रहा हो या नफरत झेल रहा हो। हालिया वक्त में ये स्थिति सिर्फ प्रभास को झेलनी पड़ी थी, वो भी आदिपुरुष मूवी के बाद, वरना ऐसा नफरत और ट्रोलिंग वाला माहौल किसी और साउथ एक्टर को लेकर शायद ही बना हो। मगर विजय देवरकोंडा इस मामले में एक अपवाद है, क्योंकि हर कुछ महीनों में उन्हें हेट और ट्रोलिंग का सामना करना ही पड़ता है। बात करें तो कल की 2898 एडी में विजय ने अर्जुन का किरदार निभाया था, और इस रोल के लिए भी उन्हें आलोचना और ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, क्योंकि कुछ दर्शक उनकी कास्टिंग से खुश नहीं थे और ये नाराजगी उनकी एक्टिंग से जुड़ी नहीं थी। पॉइंट 1, असल में विजय देवरकोंडा का कोई बड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से उन्हें कोई खास पड़त मिली हो। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटे रोल्स और लो बजट फिल्मों से की, फिर धीरे धीरे छोटे बजट की फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने लगे, और आज विजय का नाम मेन स्ट्रीम के सबसे पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में गिना जाता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय ने अपनी मेहनत से खुद को इस इंडस्ट्री में स्थापित किया है। अगर विजय की एक्टिंग स्किल्स की बात करें तो वो अपने किरदारों को एक ईमानदारी के साथ निभाते हैं, इसलिए ये कहना भी सही नहीं होगा कि उन्हें खराब एक्टिंग या स्क्रिप्ट चॉइस के लिए ट्रोल किया जाता है। असल में ट्रोलिंग की वजह है उनकी पर्सनैलिटी। जिस तरह से वो खुद को पब्लिक में प्रेजेंट करते हैं, उसी वजह से उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। इस सब की शुरुआत हुई 2017 में अर्जुन रेड्डी। बेशक ये फिल्म अपने आप में विवादित थी, लेकिन प्रमोशनल इवेंट्स में विजय के कुछ स्टेटमेंट्स ने और ज्यादा विवाद खड़ा कर। हालांकि ये फिल्म विजय के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई, मगर रिलीज से पहले ही विजय ने जो बातें कही वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड थी। It's a blockbuster film, man. Like a blockbuster film. If anyone wants to bet me on that, I'm ready to take on a bet. Na account lo any double mein aanu bet chesta. If anyone's ready to take a bet, let's do this, easy money. शायद ही आपने किसी और साउथ के मेन स्ट्रीम एक्टर को इतने कॉन्फिडेंट और एरोगेंट अंदाज में बोलते सुना होगा। हर एक्टर अपनी फिल्म को लेकर कहता है कि ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है, प्लीज देखिए। लेकिन विजय का ये स्टाइल कुछ और ही था, एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। और सबसे जरूरी बात ये कि उस वक्त विजय का करियर उतना भी स्टेबल नहीं था, वो अब भी करियर के शुरुआती दौर में थे। तो एक नए एक्टर की तरफ से ऐसा कॉन्फिडेंस हजम करना दर्शकों के लिए मुश्किल था, और इसी वजह से उन्हें खूब आलोचना झेलनी पड़ी। अब देखिए, अगर शाहरुख खान भी पठान की सफलता के बाद जवान को लेकर ऐसे स्टेटमेंट देते तो भी लोग उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट कह देते। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फिल्म कितनी शानदार है, इस तरह की बातें अक्सर सेल्फ ब्रैगिंग लगती हैं। और अहम बात यह है कि लोग आपको कितना स्वीकार करते हैं, क्योंकि शाहरुख जैसे स्टार्स के तीखे बयान भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे क्लास में फेवरेट स्टूडेंट के जोक्स को टीचर हल्के में लेती है, लेकिन वही जोक कोई अनपॉपुलर बच्चा मारे तो डांट पड़ती है। ठीक वैसे ही विजय का मामला भी है। अर्जुन रेड्डी के बाद एक और प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने कहा, I would like to apologize to buddy because I don't overconfidence ఏంది ఒక యాక్టర్ కి తన సినిమా మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ షేమ్। मतलब आग तो लगी ही थी, विजय ने उसमें पेट्रोल डाल दिया। इस तरह के रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, और ये साफ था कि विजय खुद को बाकी एक्टर्स से अलग दिखाना चाहते थे। उनका बात करने का अंदाज, माइक पकड़ने का स्टाइल, सब कुछ अलग ही रहता है। उन्होंने कभी पैसों का गिवावे किया, कभी सोशल मीडिया पर खास अंदाज में खुद को पेश किया। द विजय देवरकोंडा वाला टाइटल सब कुछ ब्रांडिंग का हिस्सा है। वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो चर्चा में रहे। वो कहते हैं, I don't work with debutants now. At least they need to be one film old. For me, Vijay Devarkonda, when he says something, it happens. He makes it happen. बाकी साउथ एक्टर्स जो ड्रामा और स्पॉटलाइट से बचते हैं, विजय वहीं खुद आगे बढ़कर खड़े हो जाते। जैसे लाइगर के प्रमोशंस में उन्होंने एक ऐसी फोटो शेयर की थी जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए। लाइगर उनके लिए गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा था, क्योंकि उस वक्त वो डिमांड में थे। कबीर सिंहा की वजह से अर्जुन रेड्डी हिट हुई और लोग उनकी फिल्मोग्राफी एक्सप्लोर करने लगे थे। लाइगर को धर्मा प्रोडक्शन सपोर्ट कर रहा था, मार्केटिंग जबरदस्त थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर निकली। फिल्म को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया और विजय को भी काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे वो स्क्रीन पर दिखे नहीं। विजय की स्ट्रैटेजी एक तरह से बॉक्सिंग फाइटर्स जैसी है, जैसे खबीब कहता है आई एम गोना स्मैश योर बॉय, और फिर वो सच में करता भी है। मगर कुछ फाइटर्स बस बातों की हाइप बनाते हैं, हारते हैं और फिर अगली बार फिर से वही पैटर्न दोहराते हैं। इसी तरह विजय की पब्लिक इमेज बन चुकी है, बोलते बहुत हैं लेकिन डिलीवर कम करते हैं। वो काफी आउटस्पोकन है, बोल्ड है, लेकिन पब्लिक की नजर में उनके स्टेटमेंट सेंस बनाए या ना बनाए वो बहस का विषय बन जाते हैं। फिर भी विजय ने अपनी एक मजबूत पर्सनालिटी बनाई है, चाहे उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप, वो
बाकियों से अलग खड़े होते हैं। उनका खुद का ब्रांड है राउडी, और शायद ही कोई और साउथ एक्टर अपने स्टारडम का ऐसा कमर्शियल यूज करता हो। वो अपने स्टारडम को मोनेटाइज करना जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोगन पॉल करता है। वो प्रोजेक्ट्स को हाइप देना जानते हैं, उन्हें पता है कि वो कुछ है, और उनका एटीट्यूड, प्राइड और बिहेवियर इस बात को साबित करता है। साउथ की इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर एक्टर्स डाउन टू अर्थ होते हैं, विजय उस फ्रेम में फिट नहीं बैठते। शायद इसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा हेट अपने ही ऑडियंस से झेलनी पड़ती, क्योंकि आई एम समवन वाला एटीट्यूड साउथ के दर्शकों को रास नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में विजय देवरकोंडा सेल्फ ब्रैगिंग थोड़ा कम करें, और अगर फिल्म को लेकर हाइप बनानी ही है तो प्रोमिसेस के बजाय कोई नया तरीका चुने। और अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।